माय नेम इज आर के राघव एंड आर के राघव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो मेरा क्लास स्टार्ट होगा, आज अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको मैंने पहला वीडियो आप जाके जरूर हमारा यूट्यूब चैनल पे देख लेना, ताकि आपका वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि मैंने ट्राइगोनोमेट्रिक का जो बेसिक चीज बताया है वो फर्स्ट वीडियो में क्लास 1 में बताया है। तो वहां पे आप सारा वीडियो जाके देखो, जीरो से लास्ट तक, ताकि आपको कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट नहीं आए इस वीडियो में। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, यदि आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, बिल्कुल जीरो टू हीरो चलना है, जीरो टू हीरो चलना है, तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट वीडियो जाके आप पूरा देखो। फिर सेकेंड वीडियो देखना, आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम यहां से अब स्टार्ट करने वाले हैं। ट्राइग्नोमेट्री के हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। वहां पे हमने 3-4 क्वेश्चन कराया था, तो यहाँ पे भी हम 4-5 क्वेश्चन कराएंगे। फिर हम देखेंगे आज कि कैसे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू हम कैसे डिग्री में निकालें। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री, इस तरह का वैल्यू हम अभी निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे चैप्टर में हम अभी आएंगे। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ट्राइगोनोमेट्री कोई डरने की चीज नहीं है। यदि आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीज को जानना है, तो आप मेरे साथ रेगुलर रिदम वे में चलते चलना है। आपको कहीं कोई डाउट क्वेरीज नहीं आएगा, ठीक है। आपको मजा आएगा। आप एक बार हमसे ट्राइग्नोमेट्री पढ़ लो, फिर देखना कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे किसी का वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ वीडियो को देखना है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है और अपने दोस्तों में इस चीज को फैला देना है। क्योंकि यदि अच्छा लगेगा तो ही आपको कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। नहीं अच्छा लगे तो बुरा कमेंट करना है। अच्छा नहीं लगे तो लिख देना है कि वीडियो सही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वीडियो में कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को समझ सकें। अब हम यहां से देखेंगे, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब हम यहां देखेंगे, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए इज इक्वल टू व्हाट। मैंने क्या बोला, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए इज इक्वल टू व्हाट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात, साइन कॉस थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि पंजाब भरा पड़ा, हरियाणा हरा भरा। देखो पी अपॉन एच, इसका मतलब साइन थीटा दिया हुआ है। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रेंगल बनाएंगे। एक ट्रेंगल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि साइन थीटा की बात कर रहा है, इसका मतलब ए बी सी, और ए वाला एंगल तो आपको पता है कि 90 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या, थीटा, यहाँ पे थीटा। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है हमारा कितना, 3, और हाइपोटेनियस हमारा दिया हुआ है 4। अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना पड़ेगा इसमें बेस। तो इसका मतलब होता है हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो इसमें हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो इसमें हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 का स्क्वायर। और फिर हमारा परपेंडिकुलर जो है इसमें दिया हुआ है 3, तो इसका मतलब ये होने हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब बी हमारा नहीं दिया है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 के, तो निकालना ही पड़ेगा। तो 16 और इधर 9 हट जाएगा उठ के, तो इधर हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो 16 में 9 चला गया, इसका मतलब हमारा बच गया जाएगा 7। क्या बच जाएगा 7। तो 7 इज इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर। तो हमारा यदि मान लो कि बी निकालना है, बी निकालना है, तो इसका मतलब अंडर रूट 7, बी का वैल्यू आ गया अंडर रूट 7। 9 7 16, 16 में 9 गया तो बच गया क्या 7। इसका मतलब ये वाला जो निकल गया हमारा अंडर रूट 7 निकल गया। अब आपको पूछा क्या है,
अब देखो आप पूछा क्या है, पूछा है cos थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा इज इक्वल टू पूछा है, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b अपॉन h। इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तुम्हारा बेस हमारा अभी निकाले हैं तो अंडर रूट कितना निकल गया 7, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन निकला क्या है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारा पहले से गिवन है 4, तो ये हमारा निकल गया cos थीटा का √7 अपॉन 4। अब पूछ रहा है यहाँ पे, मान लो कि हमको फिर बोला है कि टेन cos थीटा एंड टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है हमारा, परपेंडिकुलर इसमें दिया है 3, और हमारा बेस निकला √7। इसका मतलब ये आंसर यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखो आज हमने क्या किया, यहां से क्वेश्चन हमने पहले कराया है, और हम थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन और ले लिए ताकि आपका दिमाग खुल सके। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन आपको यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए हमने क्या किया, एक क्वेश्चन आपको बताया ताकि आपको थीटा का वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, जैसे कि cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, ये सारे वैल्यू निकालने में आप सामर्थ्य हो, आराम से निकाल सकते हो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसीलिए हमने इस चीज को बताया। ठीक है, और आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए, जैसे हमने ऑफलाइन क्लास में अभी हम बच्चे के अंदर जोश और जुनून भर देते हैं, उसी तरह हम ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों के अंदर जोश और जुनून भरने वाले हैं। इसीलिए देखो, जब आपके अंदर जोश और जुनून है तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। अभी आपके अंदर यदि कुछ करने का जोश और जुनून नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। इसलिए आप ध्यान देना कि आपको यदि मान लीजिए कोई चीज अचीव करना है, सीडीएस का जॉब लेना है या यूपीएससी का जॉब भी निकालना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ना पड़ेगा, यदि कॉन्सेप्ट से आप पढ़ोगे तो गिरोगे नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन को देखते चलेंगे और हम आपका काम करते चलेंगे। तो सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन लेते हैं, 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4, 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन 7 sin थीटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 7, देखो 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब यहां पे देखते जाओ क्या करना है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम देखेंगे 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो एक बात जान लो कि यहाँ पे हमारा 7 tan थीटा है, मान लो यहाँ पे 7 tan थीटा है, तो 7 tan थीटा है, इसका मतलब यहाँ पे तो 4 है, इसका मतलब ये 7 यदि मान लो यहाँ चला जाएगा, इसका मतलब tan थीटा बराबर होता है हमारा कितना, sin थीटा बाय cos थीटा। तो हमारा इसमें क्या किया, 7 को नीचे ले गया, तो 10 को मैंने क्या किया, sin बाय cos में बांट दिया, तो यहाँ 4 बाय क्या निकल गया 7, तो sin थीटा का वैल्यू 4 और cos थीटा का वैल्यू क्या 7। अब यहाँ पे पूछ रहा था, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन 7 sin थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, तो 7 sin थीटा दिया हुआ, तो 7 इंटू साइन थीटा का वैल्यू हो गया 4 माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू कितना हमारा दिया हुआ है 7, साइन थीटा का हो गया 4 और cos थीटा का क्या हो गया 7, और नीचे है 7 इंटू साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4 और प्लस 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7। इसका मतलब देखो 7 4 जा हो गया 28, और 28 और माइनस हो गया 7 3 जा 21, 21 बाय 7 28, 28 प्लस 21,
अब यहाँ पे देखो 28 में यदि 21 जाएगा तो बनेगा 7 और 28 यहाँ हो जाएगा 8 और 19 49। अब ये 7 7 या 49 मतलब 1/7 आपका क्या आ गया आंसर। तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन आपके दिमाग को खोलने के लिए ये सब क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है ताकि आपका माइंड खुल सके। उसके बाद जब माइंड खुल जाएगा ना तो दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहली बात आपके दिमाग को खोलने का काम किया जा रहा है। ठीक है, अपने दिमाग को खोलो, इसको खोलो, इसको खोलो, तभी आपका काम होगा। यहां तक तो हमने आपको बता दिया, दो क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 3 साइन इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 4 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे, तो साइन थीटा, एक कॉस थीटा आ जाएगा नीचे, देखो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा, और ये कॉस यहाँ आ जाएगा, 2 तो यहीं आएगा रहेगा, लेकिन ये 3 इधर आ जाएगा। देखो इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 3 साइन थीटा और इंटू 2 कॉस थीटा, ये चीज आ गया। सिर्फ मैंने क्या किया, वैल्यू को इधर से उधर कर दिया, तो साइन थीटा का वैल्यू 2 और कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 3। देखो साइन को यहीं पे रहने दिया, कॉस को इसके नीचे ले आया, 2 को यहीं रहने दिया, 3 को इसके नीचे ले आया, तो साइन थीटा का वैल्यू 2 और कॉस थीटा का वैल्यू 3। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 2 माइनस कॉस थीटा का 3। 4 कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3 और प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब एक काम करो, 4 2 जा 8 में 3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो इसमें सही से करते हैं 8 माइनस 3 और 4 3 जा 12 प्लस 2, तो 5, 8 में 3 गया 5 और 12 2 कितना हो गया 14। मतलब इसका आंसर आ गया 5/14। बड़ा ही इजी था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने अभी लिया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लेंगे, धीरे धीरे लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या कर रहे हैं, हम रास्ते पे ले जा रहे हैं। देखो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। क्या भाइयों, भाइयों एवं बहनों, मतलब मोदी जी को याद करते हो कि नहीं करते हो, अभी इतना वैकेंसी दिए हैं मोदी जी, तो मोदी जी को याद कर लिया करो। ठीक है, मोदी जी को गाली भी पड़ती है जब वैकेंसी नहीं मिलती है, तो इसीलिए हम लोग बहुत, इसीलिए मोदी जी को याद कर लिया करो, क्योंकि इस सेशन में वैकेंसी बहुत ज्यादा मिला 2023 में। और अभी भी देख रहे हो आप, सीजीएल का जो वैकेंसी था 25,000 के करीब था, अभी 37,000 के करीब बढ़ा दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट फॉर्म फिल किए हुए हैं तैयार हो जाओ, ताकि आप सीजीएल प्री निकाल सको। और सीजीएल प्री निकालते हो तो हमारा ऑफलाइन क्लास देवघर में वीआईपी चौक में मिल जाएगा आपको, मेरा इंस्टीट्यूट है वहां पे, आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, खासकर एडवांस के लिए। और क्योंकि आपका प्री यदि क्लियर होता है एडवांस ही पढ़ोगे आप, तो उसमें आपको ज्योमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री और आपका हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और अलजेब्रा का बेहतरीन क्लास होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एडवांस के लिए आपको, और मेरा फी जो है ऑफलाइन क्लास का फीस है 4,000 सिर्फ मैथ का। इसीलिए आप अर्थमेटिक प्लस एडवांस कंप्लीट प्लस डीआई कंप्लीट, ठीक है, 4,000 में आपको पूरा चीज मिल जाएगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस प्लस डीआई पूरा कंप्लीट मिलेगा। देवघर का सबसे टफ फीस है मेरा, ठीक है, उसका कारण है क्योंकि मैं पूरा अर्थमेटिक एडवांस प्लस डीआई पूरा कंप्लीट कराता हूँ, एक भी टॉपिक में नहीं छोड़ूंगा, 32 टॉपिक में 32 टॉपिक कराऊंगा, एक भी टॉपिक में छोड़ता उड़ता नहीं हूं। और नहीं तो ऑफलाइन के जो कुछ बच्चे हैं, जो ठीक ठाक बच्चे हैं, उससे पूछ लेना, वो बता देंगे आपको। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास से हमसे यदि जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 499 में आप पूरा अर्थमेटिक पढ़ लो हमसे, और एडवांस 499 में एडवांस भी पढ़ लो।
मतलब 999 में आपका प्राथमेटिक प्लस एडवांस प्लस डीआई कंप्लीट कर देंगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर पे आर के राघव कोचिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आपको वहां पे हमारा नंबर भी मिल जाएगा 7009593496। या यदि वहां नंबर नहीं मिलता है तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है 7009593496। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। यदि आप ऑफलाइन क्लास के लिए नहीं हो, दूर दराज में हो, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो तो हमसे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तब हम यहाँ से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपको ट्रिक वाइज में मिल जाएंगे। ठीक है, बेसिक, आज हम तो बेसिक ट्रिक ही सिखाएंगे सिर्फ। अभी कैसे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन 60, कॉट 60, 90 का वैल्यू कैसे निकालेंगे सम टाइम ऑफ इंटरवल में, सिर्फ आपको देखते चलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहली बात, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, क्लास दूसरा जो है, अभी तक तो हम बेसिक क्वेश्चन करा रहे थे, अब यहाँ से दूसरा क्लास आपका स्टार्ट होता है, जो एक्चुअल में हम आज कराएंगे। कैसे कैसे हम देखेंगे, क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन कॉस कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, टेन कॉट कौन से क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहली बात, मान लो कि हमने एक चीज ध्यान से देखना है कि मान लो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो सबसे पहली बात, ये मान लो मेरा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। आपको पता है कि हाइपोटेनियस जो है सबसे ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि आपको इसका, ये देखो, ये वाला परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसीलिए मैंने बोला हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। हाइपोटेनियस क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होता है, और ये परपेंडिकुलर प्लस बेस का क्या होता है, दोनों का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात जान लो, यदि ये वाला एंगल थीटा है, यदि ये वाला एंगल थीटा है, इसका मतलब ये वाला यदि एंगल थीटा है तो सामने वाला क्या कहलाएगा, बेस। सामने वाला क्या कहलाएगा, बेस। और यदि ये थीटा है तो ये सामने वाला बेस है, तो अपोजिट साइड वाला क्या कहलाएगा, इसके सामने होगा, जो थीटा के सामने जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस, और इसके अपोजिट साइड वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। यदि मान लो ये हमारा अल्फा है, यदि ये हमारा अल्फा है, सुन ध्यान से सुनो बेटा, यदि ये हमारा अल्फा है, इसका मतलब क्या है कि यदि ये हमारा अल्फा है, इसका मतलब है कि ये अल्फा है, इसका मतलब इसके अपोजिट साइड वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। यदि यहाँ थीटा है तो सामने वाला बेस और इसके अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर। यदि यहाँ अल्फा है तो इसका मतलब है इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, बेस, और इसके अपोजिट साइड वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। इस चीज को याद रखना है और आगे हम लोग इसको देखते चलेंगे और इसका बहुत फाड़ यूज है। ठीक है, और इसके बाद एक चीज हमने ये बताया था कि साइन थीटा का जो हमारा उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है हमारा कॉस थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है हमारा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, और हमारा टेन थीटा का जो उल्टा होता है हमारा वो होता है कॉट थीटा। ठीक है, और एक चीज और, ये चीज तो आपको बता दिया मैंने। दूसरी बात, पिछला वीडियो में थोड़ा सा यहाँ पे क्या था, फॉर्मूला नीचे चला गया था जो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो ध्यान देना कि हमने ये लिखाया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। याद रखना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉस को ऊपर ले जाएंगे और साइन को नीचे ले आएंगे, सिर्फ इसको पलट देंगे तो ये हमारा कॉट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक चीज और देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी हमने कर दिया था। अब हमने क्या किया था
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमने क्या किया था, इसको साइन स्क्वायर थीटा से पहले डिवाइड किया, तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया था, यदि इसको डिवाइड किया था, तो साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम साइन स्क्वायर थीटा से इसको पूरा को डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो बन जाएगा फॉर्मूला, ये साइन साइन कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस बाय साइन हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस बाय साइन है, तो साइन है तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय हमारा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हो जाएगा हमारा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब एक फॉर्मूला ये बन गया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या बन गया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। दूसरी बात ध्यान देना कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, फिर हमने क्या किया था, इसी टर्म को फिर से मैंने डिवाइड किया था कॉस स्क्वायर थीटा से, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। यदि कॉस स्क्वायर थीटा से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस बाय कॉस कट जाएगा, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे क्या, 1, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 बाय हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यदि साइन स्क्वायर थीटा इसको डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। दूसरी बात मैंने ये बोला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को यदि कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हमने पिछली क्लास में बताया था। अब हम यहां से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, इसको याद रखने का बहुत बढ़िया पैटर्न आज आपको सिखाने वाले हैं, इसका ट्रिक्स। इस ट्रिक को आपको यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको वैल्यू को याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे, तो सबसे पहली बात ध्यान देना कि मान लो कि ए हो गया, हेक्सागोन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हेक्सागोन। तो देखो ए ए ये देखो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ले जाके इसमें मिला देंगे। देखो अब यहाँ पे एक छोर हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब यहाँ पे देख लो, अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन थीटा, सॉरी क्या लिख दी, टेन थीटा लिख दी, इसको लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, इसको लिखेंगे हम लोग क्या, कॉस थीटा, और इसको लिखेंगे कॉट, सॉरी इसको लिखेंगे टेन थीटा, इसको लिखेंगे कॉट थीटा, और इसको लिखेंगे सेक थीटा, और इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे समझ लो बात, मैंने क्या बोला, पहले लिख दिया साइन थीटा, फिर क्या लिखा, कॉस थीटा, फिर लिखा टेन थीटा, फिर लिखा सेक थीटा, फिर लिखा कॉसेक थीटा। अब क्या करेंगे, एक चीज ध्यान दो, यहीं पे फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। देखो सामने सामने लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिक्स, याद रखना इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे, यदि यहाँ पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे, देखो यहाँ पे यदि हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, याद रखना इसको। दूसरी बात, यदि हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा में यहाँ पे प्लस 1 कर दें, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से इसको क्या कर सकते हो आप लोग, याद रख सकते हो, बड़ा ही बेहतरीन तरीके से, ये ट्रिक बड़ा ही जबरदस्त है। अब आपको एक चीज पता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है भाई साहब, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, तो ये डायग्राम का ही खेल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा टेन का क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अब साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इस तरह भी आप इसको आराम से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है,
ठीक है, आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए, तभी आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, एक भी चीज डाउट नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो इस वीडियो को, ध्यान से देखो इस ट्रिक को, वीडियो को नहीं, इस ट्रिक को भी देखो। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि आपको एक चीज पहले सिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको एक वैल्यू निकालना सिखाएंगे, साइन 30 डिग्री कॉस 30। उसके पहले हम एक चीज यहाँ पे देखते चलो। मान लो कि यहाँ पे ध्यान देना आपको, मान लो कि यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू, हमको मान लो साइन थीटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिख लो 0 1 2 3 और यहाँ पे क्या लिख लो 4। तो याद रखना है, फिर हम इसको मिटा देंगे, आगे अभी इसका यूज होगा। तो हमने फिर लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 1 2 3/4। आप लोगों को तो पता है, दोस्तों यारों में, दोस्त यार में क्या करते हो, टोपी पहना देते हो दूसरे को, है ना। टोपी पहनाने वाला काम यहाँ पे आप करते हैं। मान लो कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 है, इसका मतलब इसको टोपी बोलो या रूट बोलो। सबसे पहले इसको क्या करो, सभी को 4 से भाग दे दो। ऐसे आपको पता होगा, ऐसी बात नहीं है कि नया चीज नहीं है आपके लिए, लेकिन ये पता होगा। तो उसके बाद रूट लगा दो, कैप लगा दो, या इसको बोल दो टोपी पहना देते हैं। सभी को टोपी पहना दिए। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है, तो इसका मतलब है कि इसका साइन थीटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, 0 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0, और इसको यदि रूट से निकालेंगे तो इसका मतलब है हमारा निकलेगा 1/2। दूसरी बात, यदि इसको हम काट पीट कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब अंडर रूट 1/√2, मतलब इसका मतलब 1/√2 हो जाएगा। 1 का तो 1 हो जाएगा, और 3/4 का क्या निकल जाएगा, √3, और 4 का क्या हो जाएगा, 4 4 कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो इस वैल्यू को आप याद रखोगे। अभी ये जो हमने निकाला, ये किसका निकाला, साइन थीटा का वैल्यू निकाला। किसका वैल्यू निकाला, साइन थीटा का। इसका मतलब क्या है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, बिना याद रखे नहीं होगा। इस वैल्यू को याद रखना है। अब यहाँ पे देख लो, याद रखना, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0 1/2 1/√3, सॉरी 1/√2 1√3 बाय क्या हो जाएगा 2 और 1। इसको हम मिटा देते हैं और आपको एक चार्ट पेपर बना के दिखाते हैं डायग्राम में, कि कैसे इसको आपको याद रखना है पेपर में। ठीक है, पेपर में तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको जी मर्जी है रट लो, समझ लो, याद करो, किसी तरह से करो। एग्जाम निकालना है तो आपको हर हथकंडा अपनाना पड़ेगा। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। चलो, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं और आपको पूर्ण तरह से हम इसको समझाते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन। चलो यहाँ पे अब देखते हैं जो बढ़ेगा। मान लो कि यहाँ से थोड़ा सा लेते हैं, मान लो यहाँ पे है साइन, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक लाइन यहाँ से और खींच लेते हैं। ठीक है, अब घटेगा बढ़ेगा तो बाद में देखेंगे। मान लो कि यहाँ पे साइन है, इसके ऊपर, तो सबसे पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 के बाद कितना होता है 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना।
तो देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। हो गया मेरा काम, 90 डिग्री तक जाना है। तो जीरो, अब यहाँ पे हम नीचे भी लिख लेते हैं, इसको लाइन दे देते हैं इधर ऐसे करके, सांप नहीं बनाना है, लाइन देना है ना। तो यहाँ पे कॉस, फिर यहाँ पे लाइन, फिर यहाँ हो जाएगा टेन, फिर यहाँ पे लाइन, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉट, फिर यहाँ पे लाइन, सॉरी कॉट तो होगा लास्ट में, है ना। इसके बाद हो गया साइन का उल्टा, क्या हो जाएगा, कॉसेक। कौशिक मतलब अभिषेक, कौशिक मतलब अभिषेक, क्लास में है एक मेरा अभिषेक। इसका मतलब फिर हो जाएगा हमारा सेक, क्या हो जाएगा, सेक। और सेक के बाद हो जाएगा हमारा कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट। अब हम क्या करेंगे, वो जो वैल्यू लिखे हैं उसका यूज करेंगे, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, देखो वहां पे सबसे पहली बात है साइन में लेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, नीचे देखो साइन फिर 45 का 1 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर देखो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हमारा साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू हमने इस तरह से सजा के लिखा उसको इधर से लिख देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा, क्या। फिर यहाँ पे 1/√2 का √2 ही हो जाएगा, फिर यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 1 बाय क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको 10 निकालना है। अब यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ा कम है, इसीलिए आपको समझाने में थोड़ा सा उधर का यूज करेंगे, उस जगह का, इसलिए ध्यान देना, ठीक है। अब इसका तो काम हो गया तमाम, तो इस जगह का यूज कर लेते हैं क्या। अब देखो सबसे पहली बात इसका यूज कैसे करेंगे, तो आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो कि हमको टेन निकालना है, तो यहाँ है साइन, यहाँ है कॉस, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका मतलब 0/1, यदि 0 को 1 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा वैल्यू, आप बताओ। 0 को यदि 1 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0, मतलब 10 0 का 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, इसका मतलब पलट देंगे तो हमारा भाग देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 2 कट गया तो 2 2 कट गया तो हमारा आ जाएगा 10 30 का वैल्यू √3। 10 30 का, सॉरी यहाँ पे हमारा √3 है और यहाँ पे 1/√2 है, तो 2 ऊपर जाएगा √3 आ जाएगा, इसका मतलब 1/√3। इसका मतलब ये देखो √2 कट गया, तो यहाँ पे 10 45 का 1। अब देखो 2 पलट के उधर, इसका मतलब यहाँ पे √3। क्लियर है, क्योंकि हमारा 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1/0 है, 0 से किसी चीज को भाग देते हैं, इसका मतलब है ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं इनफिनाइट, है ना। इसका कोई अंत नहीं है, नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे कॉसेक है। अब यहाँ पे देख लो साइन का उल्टा, अब जो जो वैल्यू यहाँ पे है उसका क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा। तो देखो यहाँ 0 है, तो 0/1, तो 1/0, यहाँ भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0/1 है तो इसको ऊपर जाएगा 1/0, 0 से भाग करेंगे तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड। इसके बाद फिर क्या करेंगे, कॉसेक है तो इसको पलट दो, इसको देखो साइन वाला में पलटो तो यहाँ हो जाएगा 2, साइन को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो √2 है, यहाँ 1/√2 है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, √2। फिर यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, है ना। और यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 का कुछ तो कर नहीं सकते। अब यहाँ पे सेक है, अब यहाँ पे कॉस है, तो कॉस का उल्टा करो, तो 1/1, इसका भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो कॉस का √3/2 है, तो इसका मतलब 2 बाय क्या हो जाएगा, √3। 1/√2 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, √2, क्या हो जाएगा, √2। उसके बाद यहाँ पे देख लो आप 1/2 है, इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ देखो 1 है, यहाँ पे 0 है, 0/1, इसको यदि 0/1 इसको पलटेंगे, इसका मतलब 1/0 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब बचा कॉट थीटा का, कॉट थीटा का है तो यहाँ पे देखो 10 का क्या हो गया, 0, इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 है, 0/1 तो 1, देखो 0 है तो 1 ऊपर चला गया,
1/0, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। 2/√, अब देखो यहाँ पे 1/√3 है तो इसका मतलब हो जाएगा √3। 1 का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे √3 का क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे फिर देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे इसका है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब हो गया हमारा 1/0, सॉरी, मतलब हाँ 1/0, और फिर यहाँ पे हमारा क्या है 1/0, और फिर इसको 1 करेंगे, सॉरी 1/0, इसका मतलब ये भी तो हमारा फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आप इस वीडियो को ध्यान से इस चीज को देखना, आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना, हमने क्या किया, सिर्फ पलट दिया, वैल्यू को पलट दिया, डिफाइंड नॉट डिफाइंड। आपको पता है यदि 0/1 होता है, 0/1 होता है तो 0 ही हो जाता है, लेकिन 1/0 होता है तो हमारा क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड। ये चीज में आपका मतलब घबराना नहीं है, इस चीज को ध्यान से देखना है, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आपका क्लियर होता है। आगे हम बढ़ेंगे। अब आगे ये आपका क्या निकल गया, सारा वैल्यू आप आराम से क्लियर कर सकते हो। ध्यान से देख, आखिर तुम्हें आना होगा, जरा देर लगेगी, समझ तो आएगी। ठीक है, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, कुछ पाने का बहाना है, जरा देर लगेगी, सिर्फ किस्मत का। अब यहाँ पे हम एक चार्ट पे, मतलब एक, ध्यान दो इसको, क्वाड्रेंट को ध्यान दो, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, QUDRANT, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश। क्या होता है, चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब मान लो पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा, मतलब घर। जैसे कि पहला दूसरा चार भाई है तो चारों को एक खाना मिल गया, एक घर, एक को यहाँ मिला, एक को यहाँ मिला, और एक को यहाँ मिला, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें हम देखेंगे, सबसे पहली बात इसमें क्या देखना, क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, क्लियर हो जाएगा। ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, जाता है क्या, ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज जाता है, ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज। तो तुम समझ लो, ऑल मतलब इस पोजीशन में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव मतलब, अब सबसे पहली बात, ऑल पॉजिटिव कौन, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये जितने भी हैं यहाँ पे सारा क्या कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। मतलब ऑल मतलब क्या हो गया, सारा पॉजिटिव। अब उसके बाद आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया स्टूडेंट। स्टूडेंट से क्या होता है, एस से क्या स्टार्ट होता है साइन, और साइन मान लो साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। इसका मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। और अदरवाइज जितने भी चार बच गए इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो गो को यहाँ पे भूल जाओ, गो से हमको कोई लेना देना नहीं है, जाना होना नहीं है, ठीक है। इसमें ऑल का यूज करेंगे, स्टूडेंट का यूज करेंगे, टू का और कॉलेज का। गो से हमको यहाँ पे टिक में काम नहीं कर रहा है, तो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, गो को छोड़ दो। तो टू से मतलब टी से क्या हो गया टेन, तो टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो चार बच गया सारा क्या हो गया, नेगेटिव। सारे क्या हो गए, नेगेटिव। आ जाओ चौथा में। अब यहाँ पे देखो, टी से हो गया हमारा टेन कॉट थीटा, अब सी से क्या हो गया कॉस थीटा, क्या हो गया कॉस थीटा। और कॉस थीटा का जो उल्टा हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कॉस का उल्टा सी से हो गया कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस और सेक यहाँ पे होगा पॉजिटिव, अदरवाइज जितने भी हो जाएंगे सारा क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मतलब कॉस सेक को छोड़ के। तो देखो पहला में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ऑल। ऑल मतलब ऑल आर पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक जितने भी है क्या हो जाएंगे,
पॉजिटिव। अदरवाइज जितने बचे इसमें क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अदरवाइज सेकंड में आ जाओ, सेकंड में एस से होता है स्टूडेंट से एस, शुरुआत के एस को लेंगे, एस से होता है साइन, तो साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इसमें क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अदरवाइज जो चार हैं वो क्या हो जाएंगे इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। फिर हम आ जाते हैं, गो को छोड़ दो, टी से हो गया टेन, टेन थीटा और कॉट थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अदरवाइज जितने इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे नेगेटिव। फिर आ जाओ सी से, सी से हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो कॉस थीटा और सेक थीटा, तो कॉस थीटा और सेक थीटा को पॉजिटिव, अदरवाइज जितने बच गए इस क्वाड्रेंट में क्या हो गया नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट को इस टाइप से इसको याद रख सकते हो, और इस तरह से याद रखोगे तो आप कभी भी भूलोगे नहीं जिंदगी में। इसीलिए ट्राइगोनोमेट्री का मतलब है, देखो इसलिए मैंने बार बार बोला है कि पूरी वीडियो देखना, देखना आपको कहीं क्लियर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, हमारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको क्या करना है, हमको दिशा देना है, डायरेक्शन दे देना है, फिर आप अपना सवाल खुद करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान दो आप, अब एक बात ध्यान दो कि ये सारे करने के बाद अब देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट जो हमारा बना, अब इसको हम मिटाते हैं। अब यहीं से आपको थोड़ा बहुत और चीज समझाते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब एक बात बताओ, ये तो जितने भी हैं ये वाला 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब ये टोटल कितने डिग्री 360 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे हुआ 0 डिग्री, यहाँ हो गया आपका 90 डिग्री, यहाँ हो गया आपका कितना 180 डिग्री, एक स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 270 डिग्री, और यहाँ पे फिर हमारा आ जाएगा 360 डिग्री, मतलब ये हमारा 90 90 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब अब यहाँ पे ध्यान दो, इस पे हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, छोटा मोटा क्वेश्चन को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। मान लो कि यहाँ पे बोल दिया टेन 135 डिग्री, टेन 135 डिग्री का मान बताओ। अब बताओ टेन 135 डिग्री, तो टेन को हम लोग, अब इसको एक चीज और, एक लाइन इसके लिए हमको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। अब यहीं पे ध्यान दो, एक चीज हम एक लाइन लिखाते हैं, देखो चेंज। अब यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, याद रखना 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ये क्या होगा आपका चेंज, मतलब बदल जाएगा वैल्यू, क्या किसमें बदलेगा, देखो साइन थीटा बदल जाएगा आपका, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, या तो कॉसेक थीटा बदल जाएगा साइन थीटा में। मान लो यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बदल जाएगा सेक थीटा में, और सेक थीटा बदल जाएगा कॉस थीटा में। उसी तरह है टेन थीटा, तो टेन थीटा बदल जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदल जाएगा टेन थीटा में। एक कब काम करेगा, चेंज होगा 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। और यहाँ पे हमने एक चीज और लिखाते हैं, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज मतलब, तो देखो चेंज हो जाएगा इसमें 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा, नो चेंज कहाँ हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, देखो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा कोमा एंड 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। देखो यहाँ ये वैल्यू नहीं बदलेगा, यहाँ वैल्यू ये नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो हम बाद में बताएंगे इसका यूज क्या है, अभी जस्ट थोड़ा देर आगे बताएंगे। 90 ये फिलहाल ये याद रखना है, चेंज में 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो साइन थीटा बदल जाएगा कॉस थीटा में, कॉस साइन में, कॉस थीटा सेक थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में, इस तरह से बदल सकता है। लेकिन यदि एंगल 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा तो ये नो चेंज, ये नहीं बदलेगा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा तो ये बदलेगा नहीं, मतलब ये इस तरह से बदलेगा नहीं, ये 180 10 180 है तो 180 ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। ध्यान देना इस चीज पे। आगे इसको अब समझो ध्यान से, अब यहाँ पे कह रहा है टेन 135 डिग्री, क्या बोल रहा है टेन 135 डिग्री, तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। मान लो टेन 135 डिग्री है तो हम इस तरह लिख सकते हैं टेन
90 डिग्री प्लस माइनस 90 डिग्री प्लस माइनस, देखो अब यहाँ 90 डिग्री है प्लस माइनस, यहाँ 135 डिग्री है, तो 135 को हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री। देखो टेन 45 हो जाएगा, तो टेन देखो यहाँ पे टेन 45 यदि बदल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन 45, तो यहाँ हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। अब बताओ कॉट 45 डिग्री जो होता है हमारा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये जो हमारा वैल्यू जाएगा 90 डिग्री प्लस, देखो ये टेन 90 135 डिग्री है, इसका मतलब ये जाएगा यहाँ पे 100, देखो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, इसका मतलब ये जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये होता है 10 135, यहाँ पे होता है नेगेटिव, देखते ही ये लग रहा है नेगेटिव, इसका मतलब कॉट 45 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो कॉट 45 का वैल्यू तो 1 है, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। अब एक तरह से और देख सकते हैं इसको, देखो अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 कितना 90 डिग्री अब प्लस का 45 डिग्री, सॉरी ये हमने लिख सकते हैं 180 डिग्री, सॉरी 10 180 डिग्री और माइनस कितना कर दें, तो 10 180 डिग्री में से 45 डिग्री यदि चला जाएगा तो हमारा ये देखो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री में बताया था चेंज नहीं होगा, तो सीधा हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का मान होता है 1, लेकिन यहाँ भी 10 45 का 1 होता है, लेकिन ये हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा 180 डिग्री इसमें जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी ये भी क्या होता है निगेटिव, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसका मतलब है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आपको चीज को समझते चलना है, वैल्यू को कहाँ कैसे यूज करेंगे उसको समझते चलना है। मान लो कि हम एक चीज और ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे 10, मान लो 10 हम ले लेते हैं 155 डिग्री, ठीक है 10 155 डिग्री, अब ये 10 155 डिग्री है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, इसको 10 90 डिग्री प्लस माइनस कितना 45 है, और इसमें बस बढ़ गया, तो इसका मतलब 55 डिग्री, कितना हो गया 10 55 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट, अब इसका देखो अब यहाँ पे 55 डिग्री का तो वैल्यू निकलता नहीं है, इसलिए ऐसा वैल्यू नहीं ले सकते, ऐसा लेना पड़ेगा जो हमारा टूट जाए फॉर्मूले में, ठीक है, तो ऐसा वैल्यू नहीं ले सकते हम लोग ऐसा वैल्यू लेंगे जो हमारा टूट जाता है, ठीक है 55 डिग्री नहीं ले सकते, ठीक है, उसके लिए फिर तो दूसरा चीज मैटर हो जाएगा, अब फंस जाओगे, तो आपको फंसाना नहीं है, आपको सही ट्रैक पे ले जाना है। क्लियर हुआ, कुछ कुछ चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया, एक चीज तो समझ आ ही गया कि 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री, दूसरी बात 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री, इसमें हमारा चेंज हो जाता है, इसमें हमारा नो चेंज होता है, इसमें हम बदल नहीं सकते, मतलब हमारा क्या है 90 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में हमारा बदलता है, लेकिन 180 और 360 में हमारा वैल्यू नहीं बदलता है, ठीक है। तो आप एक काम समझ में आ गया आपको कि नहीं आया ये बताओ आप। मान लो कि यहाँ पे हमारा टेन 405 डिग्री है, ध्यान देना टेन 405 डिग्री है, तो इसको हम बदल सकते हैं टेन 360 डिग्री और प्लस का कितना 45 डिग्री। अब बताओ टेन किस में बदल जाएगा कॉट 45 डिग्री में, और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है 1, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। अब देखो 360 हमारा किस में आ जाएगा, देख लेना कॉट यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉट 45, चेक कर लेना आप, है ना, आराम से चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉट 45 का वैल्यू 1 है, अब किस क्वाड्रेंट में जाएगा आप खुद बताओगे कमेंट करके, ठीक है। इसीलिए आपको हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अभी कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरीज आए तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा। देखो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये क्वेश्चन है मान लो। अभी हम बदलने वाला, देखो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 1 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला में बैठ जाएगा ये, साइन स्क्वायर 1 डिग्री और प्लस, देखो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर 1 डिग्री इसको ले लिया, इसको मैंने बदल दिया, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की जगह क्या है, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, थीटा की जगह 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, साइन स्क्वायर 1 डिग्री